बोलो महाराणा प्रताप की। पूरण सिंह जी उत्तर प्रदेश से आए, उनकी जय नहीं लगी ना, नाराज हो जाएंगे। बोलो राजपूत शिरोमणि पूरण सिंह जी की। अगर ये पूर्ण नहीं होते तो मकराना और सूरजपाल भी पूर्ण नहीं होते। इसलिए इन उत्तर प्रदेश वालों को खुश करना पड़ता है। मकराना साहब भाई पूरण सिंह जी पूछ रहे थे कहाँ से लेते हो, कहाँ से देते हो। मैंने कहा यूपी से लेते हैं, महेंद्रगढ़ साइड में देते हैं। कल मैं इनके गांव में चला गया, पता चला मेरी मौसी की लड़की जो इनके गांव में बैठ रखी है, मेरी बोलती बंद हो गया है। तो पूरण सिंह जी आपका अभिनंदन है, और निश्चित तौर पे आपके आने से पूरे हिंदुस्तान के क्षत्रिय समाज के अंदर जो जागृति आई है उससे हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। मैं चाहूंगा कि पूरण सिंह जी का तालियां बजाकर अभिनंदन करें। हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्ति है, मुझे पता है कुछ दिन बाद भारत सरकार इसको आतंकवाद का खिलाफ किताब देगी। ये महिपाल मकराना राजपूतों को भड़काता हुआ बोलता है। अभी मेरे से पहले बोल रहे थे करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना, एक और करनी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल सिंह। भैया ये बड़ा अलग है, ये राजस्थान का, इसलिए ताली बजाओ जरूर। अरे चौहान भी पृथ्वीराज चौहान के परिवार के हैं, और चौहानों से मेरा नाता बड़ा भयंकर है। तो इनके लिए तालियां अगर जोर से नहीं बजी ना, यही दंगा करा देंगे। मुझसे डीएसपी करा तो महिपाल सिंह मकराना आ रहा है, मैं कहा अगला गुजरात वाला, मैंने तारा फूफा आ रहा है। कहला पूरण सिंह, मैं कहा जहां पर कमी हो उसे पूरा करने का काम पूरण सिंह करते हैं। उनके साथ एक विनोद राणा थप्पड़ आ रहा है, जिसने बरोड़ा के अंदर महाराणा प्रताप जयंती के अंदर इतिहास रच दिया, और एक बहुत बड़ी महारैली करके हिंदुस्तान के राजपूतों को मैसेज दिया। विनोद राणा थप्पड़ का भी आप अभिनंदन करें। मेरी रिश्तेदारियां बहुत सारे गांवों में, बोलना पड़ेगा, मजबूरी है। पहले मैं इनको 1 रुपए 5 रुपए 11 रुपए दे देता था, भाई जिसके रह जाए वो ले लेना अपने, भाई तू इधर ये रिश्तेदार को सो लेंगे। घणौदा की सरदारी को प्रणाम, इसराना गांव की पंचायत, पाथेड़ा गांव की सरदारी, बाला गांव की सरदारी, बसरू गांव की सरदारी, पाली गांव की सरदारी, कुड़ाना गांव की सरदारी, बास गांव की, सतमाली की, नंगड़ा की। मेरा भाषण कब बुलवाओगे भाई, इतना सारा लिख के दे दिया। जुड़वा, जवाहरनगर, श्यामपुरा, दौड़ी, अगिहार, भूचावास, झगड़ौली, केमला, खोड़गांव, भोड़ी, काटी खेड़ी वालों को नाम लेना पड़ेगा। वीरपुर, मौजाबाद, सहरानी, पोतर, तलवाड़ा, खेड़ी, तलवाड़ा। मैं कंफ्यूज था, खेड़ी अलग है, तलवाड़ा अलग है। एक बार आप अपने गांवों के लिए ताली बजा दो जोर से। देखो आज आपने नाम रखा पंचायत, महापंचायत राजपूत समाज। हम लोग आपकी मालाओं के लिए नहीं, आपके आशीर्वाद के लिए। हम लोग सोते हुए राजपूतों को जगाने का काम कर रहे हैं। अगर पूरण सिंह हरियाणा में हो तो सूरजपाल सिंह उत्तर प्रदेश में होता है, महिपाल सिंह मकराना गुजरात राजस्थान के अंदर होता है, कोई आंध्रा में होता है। हम लोगों ने घर बार छोड़ दिया है, कारण कि अगर इस कौम को अभी भी कोई जगाने वाला पैदा नहीं हुआ, हम लोग नहीं चले, हम नहीं खड़े हुए, तो निश्चित तौर पे लोग हमें भूल जाएंगे, हमारे इतिहास को भूल जाएंगे। गलत काम तो नहीं कर रहे, जगाने का काम। आप में कौन कौन सो रहा है, जरा हाथ खड़ा करोगे? कौन कौन सो रहा है? सरपंच सो रहा है। आप अच्छा कौन कौन जाग रहा है, हाथ खड़े करो। कौन कौन? सारे रिश्तेदार। बाबूजी पूरण सिंह की सोच समझ के रिश्तेदारी है। भतीजी घर के गाँव, छोटी बहन घणौदा में, कहाँ है अजय? वो शरारती है मेरा जीजा। मैंने भी नहीं देखा कौन कौन रात को जागता है, कौन कौन पानी भरता है, कौन कौन खेत में पानी लगाता है। लेकिन हम तो समाज को जगाने के लिए चले। जब मैं गुड़गांव से चला, उससे पहले सुबह सुबह यहाँ के उम्मीदवार का फोन आ गया। बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी का उम्मीदवार है, पसीने आ रहे थे, मेरा नाश करने क्यों जा रहा है? मैं तो दे रहा है ना, राजपूत खड़े हुए तरह नाश हो जाएगा। उसको पता है अगर एक कौम जाग गई तो फिर हम किसी के काबू नहीं है। अगर एक कौम के युवा खड़े हो गए तो काबू नहीं आएगा। ये गांवों के नाम पूरण सिंह जी इसलिए पड़े कि यहाँ पर जनसभा नहीं है, यहाँ पंचायत है। गांवों के प्रमुख लोगों को बुलाएंगे, जिम्मेदार लोगों।
यहाँ पर भीड़ इकट्ठी करके 300 रुपए घंटे के हिसाब से हमने भीड़ इकट्ठी करके, गुड़गांव रेट चल रहा है 300 रुपए का। हम लोगों ने भीड़ इकट्ठी नहीं करी, हमें तो मौजी लोग, सरकार और समाज के बड़े लोग हैं, कोई सरपंच है, कोई मेंबर है, कोई ब्लॉक समिति है, कोई जिला परिषद। हम लोगों ने सिर्फ एक विशेष मुद्दे के लिए आपके बीच एक दूसरे कैंडिडेट का फोन आया, भाई साहब मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं हमने लड़ने से कब रोका है? हम किसी को लड़ने से रोकते ही नहीं है। इसको 10 मिनट के लिए बंद कर सकते हो? बंद करो, यहाँ से बंद करो, बंद करो। मेरे और आपके बीच में कूलर आ रहा है। अभी एक बुजुर्ग थे हमारे साथ, जब हम सूबेदार राम स्वरूप जी जो विक्टोरिया क्रॉस के 1939 के द्वितीय विश्व युद्ध के हीरो हैं, जब उनको हम माला अर्पण कर रहे थे तो उनको माला पहनाने के लिए गांव के बुजुर्ग हमारे साथ थे, नंगे पैर थे। पूरन सिंह जी, महिपाल सिंह जी, मैंने तो जुराब पहन रखी है, उन लोगों ने कोई जुराब नहीं पहन रखी। राम स्वरूप जी को जब हम लोग माला अर्पण कर रहे थे तो उनके पैर जल रहे थे, परंतु हमारा समर्पण देखिए। हमारे लोगों ने 1947 के विश्व युद्ध में कुर्बानियां दी। हम लोगों ने देश की आजादी से पहले मुगलों को खदेड़ा, हमने औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, अकबर को उनकी नानी याद दिलाई, परंतु ये कहते हैं कि देश आजाद महात्मा गांधी की, उसने क्या चक्र दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल। तुम्हारे बाप का राज था क्या? जब तेरे पास पहनने को कुछ था ही नहीं तो खड़क बिना ढाल कैसे राजनीति में आपको आजादी मिल गई? कहां शहीद भगत सिंह, गुरुदेव, सुखदेव, इनको फांसी चढ़ा दिया, तुमने इनको आतंकवादी घोषित कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं भाई, बात सिंह बकरीनाथ, सूरजपाल, पूरण सिंह जी, विनोद थंबड़, अगर तुम हमको आतंकवादी भी कहोगे तो हमें मंजूर है, कारण कि हम अपनी कौम को जगाने के लिए चल पड़े। जब हम नाम ले रहे थे राठौड़, चौहान, भाटी, अरे भाई ये तंवरों का गांव है, दिल्ली अनंतपाल तोमर की है, तंवरों की है, ये तंवर नाराज हो जाएंगे। स्टेज वालों से करो, दिल्ली किसकी? तुम्हारी है ना तंवरों की? किस किस को पता है दिल्ली तुम्हारी? इधर हाथ खड़े करो भाई। अरे दिल्ली तंवरों की है, मालूम है कि नहीं मालूम? अनंतपाल तोमर आपके थे कुंडे के? चलो दोनों हाथ खड़े करो, मेरे को पता नहीं, मुझे डाउट है। अरे अनंतपाल तोमर किस किस के कुंडे? आप ही का परिवार में रहता है तंवर। जब दिल्ली तुम्हारी थी तो ये दिल्ली के बच्चे दिल्ली में क्या कर रहे हैं? दिल्ली हमारी, राजपूत है, राजस्थान हमारा। हरियाणा में कहते हैं हरियाणा के वीरों की राजधानी भिवानी के राजपूत है। पूरन सिंह ने परसों आह्वान किया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए, आवाज नहीं आई, प्राण जाए, प्राण जाए, प्राणों की चिंता तो नहीं किसी। अगर ये कौम जाग के, अगर आप लोग जाग के, ये राजनीति वाजनीति मेरे लिए कुछ नहीं है, मैंने 34 साल देखा है। ये लोग नौकर बनाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर खड़ा कर देते। कोई नाम ले न ले, मैंने भारतीय जनता पार्टी में 34 साल भिन्न भिन्न पदों पर रहकर काम किया, परंतु मित्रों मैंने कभी भीख नहीं ली। एक वो मेरे मित्र हैं भिवानी के, उन्होंने एक चिट्ठी जारी करी, विश्व क्षत्रिय पता नहीं कौन सा क्या, एक तो हमारे संघ बहुत सारे, एक कह रहा जी हमारे राजपूतों के संजय सिंह, सूरजपाल सिंह के बेटे को सरकार में एक एमएलए उसको मंत्री बनाया। अरे महाराज, तो 1 महीने बाद तुम्हारी सरकार जा रही है, मंत्री तुमने पिछले महीने बनाया, 9.5 साल तुम्हारी फूफी वर्गी दी गई। उस संजय सिंह के हाथ में लॉलीपॉप दे दिया कि कारण लोकसभा के चुनाव में इन राजपूतों का मुंह बंद कर दो। 9.5 साल पहले का राजपूत एमएलए नहीं था क्या? पृथला विधानसभा का जो उम्मीदवार इंडिपेंडेंट सीधा भाजपा के उम्मीदवार को हराकर क्या नैनपाल रावत राजपूत नहीं था? उसको क्यों नहीं बनाया भाई? ये लोग चाहते हैं कि हम लोग इनके लिए जिंदाबाद के नारे लगाएं। कहते हैं मंदिर हमने बना दिया। राम किसका था जरा बताना, तुम हाथ खड़े करा, तेरे को बनाओ,
राम किसके कुंड पे गया था? हमारे कुंड पे। हमारा नहीं था तमरों का, हमारा था। हम राघवों ने तुम्हारे रिश्ते कर रखे तमरों के, सारे घरों के कीड़े राघवों से चल रहे नहीं चल रहे। अच्छा राघवों के रिश्तेदारी किस किस में, जरा हाथ खड़े करियो, सबको विदा लेके जाऊंगा और फोटो खा के विदा देकर जानी हो 10-12 मैं विदा ले लिया अपनी जगह थारी बढ़ के सरपंच। राम हमारा बाबरी ढांचे को हमने तोड़ा। ये नुसरत खान खड़ा मुसलमान और राजपूतों के गीत गाता है। ये कहता है कि मेरे पूर्वज राजपूत थे, मैं महाराणा के गीत गाता हूँ। इसने जब ये कहा कि मैं महाराणा के गीत गाता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरी रगों में महाराणा प्रताप का खून है। सूरजपाल ने कहा मेरी रगों में श्री राम का खून है। और जब राम मंदिर बनाने की बात आती है, जब राम मंदिर ट्रस्ट की बात आती है, तो ये कहते हैं राम के वंशजों को, राजपूतों को, महाराणा के वंशजों को, पृथ्वीराज के रिश्तेदारों को राम मंदिर ट्रस्ट, इसमें कई हजार करोड़ रुपए है, इनको मत ले लेना। कारण ये राजपूत अगर इस ट्रस्ट में आ गए, ये तुमको खाने नहीं देंगे। अब हम खाने कैसे दे? मनोहर लाल खट्टर और मोदी जी ने कहा था न खाएंगे न खाने देंगे। भाई जो तुमने कहा था, हम तो उस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक मुर्गी से एमएलए बना दिया तुमने यहां से, सीताराम। सवेरे सवेरे फोन आया, एक काम करियो कंवर साहब, आइयो मत। मगर सीताराम मैंने बीजेपी छोड़ दी। चलो हमारी सारी तो है, मगर चुनाव तू लड़ रहा है, चलो कैंडिडेट को नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा वोट ना मांगने आ रहे हैं, ना हम किसी की वोट खराब करना। हम किसी की वोट के लिए नहीं गए, फलाने को वोट दो, फलाने को वोट दो। सुभाष परमार मेरा छोटा भाई है, मित्र है, ना उसके लिए कह रहे, ना भाजपा के लिए कह रहे, ना कांग्रेस के लिए, क्योंकि पूरन सिंह जी ने, महिपाल सिंह मकराना ने, विनोद राणा थंबटे, हमने तय किया है कि हम किसी के लिए वोट नहीं मांगते। कल को किसी के दिमाग में गलतफहमी न घुस जाए कि तो वोटों को ध्रुवीकरण करना है, ये राजपूतों के वोट को तोड़ना है। परंतु राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर जब राजपूतों का नाम नहीं होगा, जब मिहिर भोज के चौक पर कैथल के अंदर राजपूतों के ऊपर लाठियां बरसाई जाएंगी, जब पद्मावत फिल्म के विरोध के लिए हमारा युवा खड़ा होगा, तो महेंद्रगढ़ के अंदर, रेवाड़ी के अंदर, गुड़गांव के अंदर, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र के अंदर, अंबाला के अंदर हमारे युवाओं के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। और हमने सिर्फ इतना कहा था कि जो गलत मुकदमे दर्ज हुए उन नौजवानों के ऊपर से मुकदमों को मनोहर लाल खट्टर आप हटा लो। इन्होंने मुकदमे हटाने से मना कर दी। हमने किसकी भैंस को छेड़ा था? हमने किसकी भैंस को खोला था? किसान आंदोलन के टाइम में चड़ूनी नाम का एक व्यक्ति था, अरे पूरन सिंह जी के पड़ोसियों में से आए थे गीदड़ साहब, टिकैत। मैंने कहा तू टिकैत, हम लठैत है। पूरे हिंदुस्तान में टिकैत से लठैत सूरजपाल सिंह अम्मू ने टक्कर ली। हम लोगों ने कहा कि जब तुमने किसानों के ऊपर जो दर्ज थे कई हजार मुकदमे तुमने वापस ले लिए, तो राजपूत समाज के साथ क्या मजबूरी है आपकी? हम देश की आजादी के बाद से अब तक लगातार सिर्फ आपकी पार्टी को वोट करते आए हैं। आप लोगों ने चेयरमैन नहीं बनाए, कोई बात नहीं। आप लोगों ने कोई टिकट में गड़बड़ की, कोई बात नहीं। आपने मंत्री थोड़ा लेट बनाया, कोई बात नहीं। अब एक राजपूत धर्मशाला गुड़गांव के अंदर है, जमीन की कीमत है 500 करोड़ रुपए। मनोहर लाल जी खट्टर एक दिन कहने लगे जब मुख्यमंत्री थे कि मुझे ना वो धर्मशाला दिखाओ, आपकी कहां पर है। मैंने कहा क्या करेंगे आप? महेश चौहान हमारे मित्र एक भाजपा के नेता हैं, पूरन सिंह जी, वो उनको दिखाने लगे। जैसे मनोहर लाल खट्टर राजपूत वाटिका में कौन कौन गए? दिल्ली रोड पर गुड़गांव बारात लेके कौन कौन गए? हाथ तो खड़े कर दो रिश्तेदारों। राजपूत वाटिका गुड़गांव की देखी है कि नहीं देखी? किस किस ने देखी? हाथ खड़े करो। 500-700 करोड़ का जुगाड़ तो होगा ठाकरे का। मनोहर लाल जैसे अंदर घुसा, मुंह में पानी आ गया। चलो ये 500 करोड़ की जमीन इन राजपूतों के ऊपर सेक्शन कौन से लग रहे? सेक्शन 4 और 6 जो चौटाला साहब की सरकार में लगे थे, देवीलाल की सरकार में। मनोहर लाल खट्टर ने जैसे धर्मशाला से बाहर निकले, सेक्शन 9 के नोटिस जारी कर दिए और भूमि को अधिकृत करने के लिए कहा कि तुम्हारे 50 लाख मुआवजे के पड़े हैं, उसको उठा लो। ये हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ। ये हरियाणा के राजपूतों को अगर मैं अपना दर्द नहीं बताऊंगा तो आप कहोगे हम क्यों आए? ये मेरा दर्द है, ये तो मेरा अतिथि है, मुख्य अतिथि है। आप दोनों बैठे हैं, मैं और विनोद आपके गांव के, आपके इलाके के। आपको अपना दर्द का बताए,
कोई भी आता है राजपूत समाज के लोगों को गाड़ी देना शुरू कर देता है। कोई भी आता है, रूपाला राजकोट के अंदर के लोगों के साथ तुम्हारी क्या रिश्तेदारी है? अरे रूपाला साहब तेरे हल्ले नहीं पल्ले नहीं, 3 बार माफी मांग चुका है। अरे राजपूतों तो माफ कर दो, आप गाड़ी देंगे फिर क्षमा मांगे, आप हमें धुतकारेंगे फिर माफी मांगेंगे। ये कब तक चलेगा भाई? ये चुनाव के अंदर तो ड्रामा समझ में आता है। चुनाव से पहले तुमने हमारी दुर्गति की और चुनाव के बाद हमारी दुर्गति कर रहे हो। हमने मित्रों ये ठाना है कि पंचायत का निर्णय पूरन सिंह जी और हम तो अपनी बात रखेंगे। निर्णय समाज को लेना है, चौधरी को लेना है। भारत माता की, महाराणा प्रताप की। मुसलमान को जोशा क्या? बोलो बोलो जय महाराणा प्रताप की। वो तेज लग रहा है, मुसलमान कहेगा मुगलों से जाके, बाबर को कह देगा बोलो महाराणा प्रताप की। तो नारा बहुत अच्छा है, जय राजपूताना। सारे राजपूत हो ना, हाथ खड़ा करना, कौन कौन राजपूत हो? बोलो जय राजपूताना। इतनी सी बात के लिए 2 बार हाथ खड़े करने पड़ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ विदा सबको मिलेगी, को रह गया हो चुपचाप मेरे को बताता है पान मार। मैं हूँ कमर, अरे मंदिर 2 शरारती लोग छोड़ के मैं घर गया हूँ। आप आशीर्वाद दीजिए। मैं हम आपसे बात कर रहे, समाज का सर कभी ये लोग जो बैठे हैं पूरन सिंह जी और महिपाल सिंह लकराना, ये कभी झुकने नहीं देते। हम लोगों में कोई गुटबाजी नहीं, कोई एक दूसरे के साथ मतभेद नहीं। हम लोगों का हमने तय किया है कि समाज को हिंदुस्तान के अंदर अगर जगाने का काम हमें गांव-गांव जाकर करना पड़ा तो हम करेंगे। आपके बीच में आज आए हैं, आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। आपके निर्णय में हम तो हाँ में हाँ मिलाने आए हैं। पूरन सिंह जी और महिपाल सिंह जी अपनी बात रखेंगे, परंतु एक बात समझ लेना, भिवानी के अंदर जो निर्णय हुआ है, बराड़ा के अंदर जो निर्णय हुआ है, करनाल कुरुक्षेत्र कैथल के अंदर जो निर्णय हुआ है, मित्रों उस निर्णय का सम्मान करना हम सभी का धर्म बनता है। हम सबका सम्मान तभी होगा जब अपने बात पर। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।